अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो ठीक हूँ। मेरे पास आज एक केस स्टडी है। मैं इसको डीपली एनालिसिस करूँगा। आप मेरा साथ बने रहें। एक्चुअली जब कोई केस आते हैं तो उसको डीपली एनालाइज होना ज़रूरी होता है। इसीलिए मैंने सोचा क्यों एक केस का टॉपिक ना हो जाए। इसीलिए मैंने आज इस केस स्टडी को अच्छी तरह करने की कोशिश करूँगा। और हर केस स्टडी करने से पहले उसका नॉलेज होना भी ज़रूरी है। तो आज से मेरा पास एक स्टडी है। इसको मैं आपके सामने पूरा डीपली प्रॉपरली बताने की कोशिश करूँगा। और मैं सोचा है कि अगर ये आप अच्छी तरह देखें तो ऑफ कोर्स आपका एक बढ़िया नॉलेज मिलने वाला है। तो मैं इसको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। मैं अभी चार्जिंग पोर्ट इन कर दिया, आप लोग देख रहे हैं। तो सिर्फ उधर लोगो आया है। ये देखिए प्रॉब्लम जो येलो कलर का था, ये एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है ये हम आपको बोलने वाला हैं। ये टेम्परेचर का इशू होता है। मैं इसको एक बार रिमूव कर दिया, दोबारा स्कैन कर रहा हूँ। अब देखिए बोल्ट 5.2 और एम्पियर 1.4 बोल्ट तो प्रॉपर ले रहा है, लेकिन ये इश्यू आ जाता है। ये आप देख रहे हैं, ये टेम्परेचर का इशू होता है। ये जो मॉडल है सैमसंग गैलेक्सी A50, इसमें मैं कोशिश करता हूँ यह ऑन करने के लिए, नहीं रन नहीं हो रहा है। इसका मतलब बैटरी शायद इसका प्रॉपर बोल्ट्स नहीं है, इसीलिए ऐसा प्रॉब्लम दिखा रहा है। तो मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। ओके, मैं इसको तुरंत खोल लेता हूँ। ये मेरे पास एक बॉक्स है। बॉक्स के अंदर अगर जितना पार्ट्स होता है सबको रख दिया जाए तो प्रॉब्लम नहीं होता है, उसको लॉस होने का चांस नहीं रहता है। ये जैसा मोबाइल मेरा हाथ में आया वैसे ही आपको दिखा रहा हूँ। ये बैक पैनल खुला हुआ था। मैं जिस तरह मेरा हाथ में आया उसी तरह मैंने आपको शो कर रहा हूँ। मैं वीडियो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया, तो मैं ये सेफली रिमूव कर रहा हूँ। हर वक्त काम करने का समय याद रखना चाहिए, सेफली काम करना। मैं पहले आई थेरेपी दे रहा हूँ। सबसे पहले ये एक्चुअली चेंज हुआ है, चार्जिंग पोर्ट चेंज हुआ है। मैं इसको बढ़िया करके देख रहा हूँ। आई थेरेपी होना बहुत ज़रूरी है। ओके, ये काफ़ी काम हो चुका है, लेकिन सॉल्यूशन नहीं आया। ओके, मैं इसको बढ़िया करके रिमूव कर लेता हूँ जी। बैटरी का जो वोल्टेज होता है उसको थोड़ा मेजरिंग करना पड़ेगा। बैटरी ओके, इसमें कवर अप नहीं है, ये देख रहे हैं। ये तो प्रॉपर लग रहा है, इसमें तो प्रॉब्लम नज़र में नहीं आ रहा है। तो इस साइड मदरबोर्ड का दूसरा साइड ये प्रॉपर फ्रेश है। मदरबोर्ड में कोई छेड़खानी नहीं हुई है। तो मैंने इसको डीपली एनालिसिस करूँगा, ये टेम्परेचर का प्रॉब्लम क्यों आता है और इसको कैसे सलूशन करना पड़ता है, ये डिस्कस करूँगा। तो सैमसंग का जो फ़ोन होता है, ये टेम्परेचर इशू कहाँ से आता है ये मैं डीपली एनालिसिस करूँगा। आप वीडियो को अगर स्किप कर दिए तो
आपका बहुत कुछ समझ में नहीं आएगा। ये मैं धीरे धीरे स्टेप फॉलो करने वाला हूँ। आप मेरा साथ बने रहें। ये कहाँ से प्रॉब्लम आता है, वो तो मेन थर्मल जो होता है, एपीटी थर्मल जो होता है, और बेड थर्मल जो होता है, ये एक्चुअली तीनों के एक ही नाम के पुकार जाता है, लेकिन अलग अलग बंदे ने अलग अलग से पुकारता है। तो और ये जो थर्मल मैंने राइटिंग किया है, ये एक्चुअली मदरबोर्ड में नहीं रहता है, ये तो सेकेंड पीसी में रहता है, जो लॉजिक कहते हैं कुछ लोग ने इसको सबबोर्ड पे कहता है, उसमें यही रहता है। ये नॉलेज के हिसाब से मैं कह रहा हूँ। और ये जो बेड थर्मल जो होता है ना, ये एक्चुअली डिवाइडर सर्किट के जरिए ये होता है। और सैमसंग का जितना नॉलेज है तो मैं जानता हूँ, ये सब बोर्ड में डिवाइडर सर्किट होता है बेड थर्मल का, ये मदरबोर्ड में नहीं होता है। तो मैं सबसे पहले ढूंढ लूँगा इधर कोई डिवाइडर सर्किट मिलता ही नहीं। डिवाइडर सर्किट कैसे होता है उसको मैं पहले उसका ड्रॉ करूँगा। ये देखिए, एक रजिस्टर मैंने R1 के नाम से लिया है, और दूसरा R2। और R2 का जो रजिस्टर रहता है, उसको उसका एक सिरा डायरेक्ट GND पर रहता है, जिसको ग्राउंड कहता है। ये मैंने लिख दिया बोल्ट इन एंड बोल्ट आउट। ये जो डायग्राम मैंने ड्रॉ करा है, इसको डिवाइडर सर्किट कहता है, और इसका एक फार्मूला भी होता है, इसका किस तरह कैलकुलेट करना पड़ता है। वोल्ट आउट इक्वल टू वोल्टेज इन इंटू R2 डिवाइडेड R1 प्लस R2, ये इसका फार्मूला होता है। और इस फार्मूला के हिसाब से इसको कैलकुलेट करना पड़ता है। एक्चुअली नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और सैमसंग गैलेक्सी A50 का जो मॉडल है, इसका जो बेड थर्मल का जो डिवाइडर सर्किट होता है, तो उसको जो दो रजिस्टर यूज़ करता है, वो दोनों रजिस्टर का माने उसका 100 किलो ओम्स का रहता है, लगभग 100 रहता है, 100 से स्टार्ट होता है ये। इस जगह में एक कैपेसिटर रहेगा। ओके, ऑफ कोर्स मैंने इसको ड्रॉ कर दिया आपको समझाने के लिए। आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो ग्राउंड के साथ जो रजिस्टर रहता है, उसको NTC कहता है, NTC रजिस्टर, जिसको कहते हैं नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। मैं ढूंढ के देखूंगा ये डिवाइडर सर्किट कहाँ है। मैं माइक्रोस्कोप से जरिए से उसको ढूंढ रहा हूँ। ओके, हाँ, मुझे तो मिल गया, नज़र आ रहा है। ये जो कनेक्टर होता है और हेडफोन का जो जैक है, दोनों को 20 में देखिए कि रजिस्टर, 20 में कैपेसिटर, और राइट साइड में एक रजिस्टर। मैंने प्रॉपरली एक स्क्रीनशॉट दिया है, आप फॉलो करते रहें। और मैं इसको सबसे पहले ड्रॉ करूँगा।
ये एक रेजिस्टर और ये कैपेसिटर। अच्छा, ये R1 कैपेसिटर और ये होगा R2 जो जिसका एक सिरा ग्राउंड में रहेगा और साइज़ में थोड़ा डिफरेंस होगा। R1 जो होता है उसका साइज़ उस साइज़ से R2 का जो साइज़ है उसका साइज़ थोड़ा बड़ा होगा। ये देखिए मैंने ड्रॉ कर रहा हूँ। ये कहाँ से कहाँ तक इसका कनेक्शन। एक्चुअली डिवाइडर सर्किट का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली मैं जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम मैं 5 मिनट में फाइंड आउट कर सकता हूँ और उसको रिपेयर भी कर सकता हूँ, लेकिन मैंने सोचा इसका एक प्रॉपर सॉल्यूशन होना चाहिए, इसीलिए मैंने स्टेप बाय स्टेप इसको कर रहा हूँ। ये मान लो जो सब बोर्ड में कनेक्टर है 64 पिन का, वही ये साइड तो लेफ्ट साइड तो जो ये ग्राउंड है और 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 में ये सारे बहुत पिन है दोनों साइड। अच्छा देखो ये 2 नंबर का जब पिन होता है उस पर मैंने कनेक्शन कर दिया। अब बी प्लेन्स पर अगर चेकिंग करें तो यही निकलेगा। और ये जो मेन बोर्ड का जो मेन कनेक्टर है तो वही मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, आपको शायद नज़र आया होगा कि मैंने लेफ्ट साइड में इसका ड्रॉ भी दिया है। इसमें आप लोग फॉलो कर रहे हैं, इसी तरह लग जाता है दोनों पर। तो ये और ये होता है बेड थर्मल का कनेक्शन। और जो लेफ़्ट साइड में मैंने जो ड्रॉ करके रखा है वो एक्चुअली सी टाइप का चार्जिंग पोर्ट में ऐसा एक कनेक्शन रहता है जिसको वाटर सेंसिंग एक कनेक्शन कहता है, जो सी टाइप केबल इन करने के साथ साथ वो कनेक्शन ग्राउंड के साथ जुड़ जाता है, ऑटोमेटिक ग्राउंड हो जाता है और वो चार्जिंग ऐसे पर डिटेक्ट कर लेता है। तो मैं ये दोनों मैंने ड्रॉ कर दिया। ये मैंने सी टाइप का जो चार्जिंग पोर्ट होता है उसमें ग्राउंड का साथ एक कनेक्शन रहता है, एक पॉइंट रहता है, वो चार्जिंग पोर्ट का अंदर केबल इन करने का साथ साथ वो ग्राउंड हो जाता है। अगर बेड थर्मल और वाटर सेंसिंग जो कनेक्शन होता है ना, ये दोनों एक साथ आपस में जुड़ जाए तो टेम्परेचर प्रॉब्लम आएगा, 100% आएगा। मैं इसीलिए ये दोनों एक साथ ड्रॉ किया। इसमें कितना बोल्ट आता है ये मुझे जानना ज़रूरी है। ये इधर तो 1.8 बोल्ट आता है, ये भी जानना ज़रूरी है। इधर अगर 1.8 बोल्ट आता है तो डिवाइडर के सर्किट के जरिए जो बेड थर्मल पर चल जाता है उधर कितना बोल्ट मिलेगा। एक्चुअली ड्रॉ करने का वक्त समथिंग वेंट रॉन्ग, सो एक्चुअली डिवाइडर सर्किट का जरिए जो डिवाइड होगा, बोल्ट डिवाइड होगा, वो कितना मिलेगा वो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा।
अच्छा, इससे पहले मैंने कनेक्टर का साथ जो इसका साथ कनेक्शन है या नहीं, उसको मैंने पहले ढूंढने का कोशिश कर रहा हूँ मैंने। अच्छा, ये एक्चुअली कितना ओम्स का, वही मैंने मेजरिंग कर रहा था। मैं ओके, इन 91.4 का एक्स ओम्स का मिला है जो एनटीसी है। अच्छा, 99 पॉइंट मिला है। ये लगभग 100 किलो ओम्स का। अच्छा सॉरी, जब मैंने उसको मेजरिंग कर रहा था 91 पॉइंट जो मिला है, एक्चुअली वो जो मल्टीमीटर का जो प्रोब है दोनों मेरा हाथ में लग चुका था, इसीलिए जो प्रॉब्लम दिखाया था। लेकिन अभी देखो, अभी प्रॉपर जो वैल्यू है वही। यस, अच्छा जी, 99.9, ये लगभग 100 किलो हम्स का है। तो ये मैं कैलकुलेट का अगर सुविधा होना है तो मैं 100 किलो हम्स का ही ले लिया। तो इसको मैं अभी कैलकुलेट करूँगा, क्योंकि 1.8 वोल्ट आता है, तो कैलकुलेट करके बेड थर्मल पर कितना आएगा वोल्ट, ये मैं कोशिश करूँगा। जो इसका जो फार्मूला मैंने ऑलरेडी लिखा है वो है वोल्ट आउट इक्वल टू वोल्ट इन इंटू आर डिवाइडेड R1 प्लस R2। इसको मैं कैलकुलेट करके आपको समझाऊंगा। आप लोग देख रहे हैं कि इधर वोल्ट है 1.8 और वोल्ट इन है 1.8 इंटू R2 है 100 के, R1 भी 100 के हैं और प्लस R2 100 के। कैलकुलेट करो तो 1.8 इंटू 100 डिवाइडेड 200। ओके, अभी कैलकुलेट करें तो 0 0 कैंसिल, 1.8 डिवाइडेड 2 इक्वल टू 0.9 वोल्ट। एक्चुअली इन वोल्ट होगा 0.9 वोल्ट आउट होगा। इधर 1.8 वोल्ट आ चुका है और डिवाइडर के सर्किट के जरिए ये वोल्ट हुआ है 0.9 वोल्ट। ओके, तो मुझे अभी इसमें कितना वोल्ट मिलेगा वो तो पता चल गया, कैलकुलेट के जरिए मैंने उसको निकाल लिया। अभी मैं इसको देख रहा हूँ, ये सेफली लगाना चाहिए। मैं ये सेफली लगा लिया। इसमें कुछ मेजरिंग अभी भी बाकी है, मैं स्टेप बाय स्टेप मेजरिंग कर रहा हूँ। तो मैं अभी केबल को इन करूँगा। ओके,
केबल इन कर दिया। आप लोग देख रहे हैं 5.2 वोल्ट और एम्पेयर है 1.3 करंट कंज्यूम कर रहा है। तो मैं इसको वोल्ट चेकिंग करूँगा, इसमें कितना वोल्ट आता है देखना चाहूँगा। सबसे पहले ये जो मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, यहीं पर आपको चेकिंग करना पड़ेगा। मैं चेकिंग कर रहा हूँ, 2 मिली एम्पेयर ले रहा है। ओके, अभी 2 मिली एम्पेयर, इससे कम नहीं बनेगा, कम नहीं चलेगा ये 100% प्रॉब्लम। अभी मुझे ढूंढ लेना है ये सबबोर्ड में प्रॉब्लम है या मदरबोर्ड में प्रॉब्लम है। वीवेट का लाइन तो मैं जानता हूँ, मैं नहीं, हर टेक्नीशियन मैंने जानता है कि ये डायरेक्ट सीपीएस से चल जाता है। तो मुझे यही फाइंड आउट करना है कि ये सीपीयू से प्रॉब्लम या सेकेंड पीसी से प्रॉब्लम, ये ढूंढ लेना है मुझे। ओके, मैं स्टेप फॉलो कर रहा हूँ, आप मेरा साथ बने रहें। तो मैंने अभी नेक्स्ट स्टेप फॉलो करूँगा। तो मैंने इसको देख रहा हूँ। ओके, इस एक कनेक्शन है, ये ओके है, और ये दोनों ओके, दोनों कनेक्शन ओके हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं माइक्रोस्कोप से सहायता देख रहा हूँ उसको। ओके, ये भी ओके हैं। तो मैंने फिर भी लगा रहा हूँ और मैं इसको डायरेक्ट ट्रांसफर, इसका जो जीआर वैल्यू होता है उसको मैं चेकिंग करूँगा। इस सब का मैं जीआर वैल्यू चेकिंग करूँगा, जीआर वैल्यू ठीक है या नहीं। ये देखो, जीआर वैल्यू तो इधर तो ठीक है, हाँ। ओके, यही चेकिंग किया, जीआर वैल्यू ओके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी इस साइड में देखूँगा, इधर भी ओके हैं, प्रॉब्लम नहीं। इस साइड में देखूँगा, इधर भी ओके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस साइड में देखूँगा, ग्राउंड के साथ टच हुआ है। ओके, हाँ, इस साइड में, अर्थात जो R1 R2 और कैपेसिटर जितना होता है सबका वैल्यू प्रॉपर है। ये 100% कन्फर्म है, मदरबोर्ड से कोई प्रॉब्लम नहीं है, 100% कन्फर्म है। मदरबोर्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सब बोर्ड में प्रॉब्लम होगा। ओके, और इस वक्त में जो वाटर सेंसिंग जो कनेक्शन होता है और बेड थर्मल का जो कनेक्शन होता है, ये दोनों को बीच में आपस में शॉर्ट है या नहीं, वही चेकिंग करना पड़ेगा। और ये दोनों कनेक्शन कहाँ तक चल जाता है वही मैंने लिख दिया। बेड थर्मल तो सीपीयू पर चल जाता है और वाटर सेंसिंग जो कनेक्शन है वो तो चार्जिंग आईसी पर चल जाता है। तो अभी तो पता चल गया कि मदरबोर्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं,
प्रॉब्लम है तो शाबोर्ड में ही होगा, क्योंकि इसका जीआर वैल्यू प्रॉपर है। मैं वाटर सेंसिंग जो एक कनेक्शन होता है, उसका साथ एक रेजिस्टर रहता है जो 10 ohms बिलो का होता है। एक रेजिस्टर होता है, वो रेजिस्टर ऐसे बीप रेंज पे चेकिंग कर जाए तो उसको बीप नहीं मिलेगा, लेकिन जब उस चार्जिंग पोर्ट पर केबल लगा दिया जाए तो आराम से बीप मिलेगा, क्योंकि वो ग्राउंड हो जाता है। मैं उसको अभी चेकिंग करने का कोशिश करूँगा। और ये जो मेन कनेक्टर रहता है, कनेक्टर के लेफ्ट साइड में एक रेजिस्टर रहता है, वही 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 रेजिस्टर है। आप लोग देख रहे हैं बीप का कोई आवाज़ नहीं है। ये बीप का आवाज़ आएगा तब आएगा जब मैं केबल इन करूँगा। आइए देख रहे हैं आप लोग, जब केबल इन करूँगा, इन करने का साथ साथ वाटर सेंसिंग जो कनेक्शन है वो तुरंत उसको ग्राउंड कर देते हैं। तब उसका रजिस्टर क्या करते हैं, बीप करते हैं। ओके, तो वाटर वाटर सेंस का जो कनेक्शन है और बेड थर्मल का कनेक्शन दोनों दोनों का पास ही है। तो अभी चेकिंग करना है दोनों में शॉर्टिंग है या नहीं। मैं चेकिंग किया, ये दोनों को बीच में आपस में कोई शॉर्टिंग इश्यू नहीं है। तो मैंने यही ढूंढ लिया कि मदरबोर्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेड थर्मल और वाटर सेंसिंग से जो कनेक्शन होता है दोनों में प्रॉब्लम नहीं है, आपस में शॉर्टिंग नहीं है, रिबन में शॉर्टिंग नहीं है, बिल्कुल जितना है शॉर्टिंग नहीं है। लेकिन एक चीज़ ऐसा मिला है कि इससे पहले मैंने ढूंढा तो मुझे ये फाइंड आउट हुआ है कि जो वोल्टेज जितना आना चाहिए उसमें वोल्टेज ड्रॉप था, वोल्टेज नहीं है। ये 100% यही प्रॉब्लम होगा। तो मैंने वोल्टेज जहाँ पर 1.8 आता है उसका उल्टे उल्टे साइड में एक टिप्स पॉइंट होता है, और उसका जो हेडफोन कनेक्टर जो होता है उसका लेफ्ट साइड में एक कनेक्शन होता है। ये तीन आपस में जुड़ा हुआ रहता है। माइक्रोस्कोप में तो बढ़िया करके नज़र आता है, लेकिन खाली आंखों में वो नज़र नहीं आएगा। तो मैंने उसको चेकिंग करूँगा कहाँ तक वोल्टेज आता है, कहाँ तक वोल्टेज नहीं आता है। मैंने वो ड्रॉ कर रहा हूँ, आप लोग देख रहे हैं। ये जो तीनों पॉइंट है, तीनों पॉइंट आपस में जुड़े रहता है। ओके, मैं चार्जिंग पोर्ट में केबल इन कर दिया। मैं देखो कोशिश करूँगा। जो उल्टा साइड है उसमें प्रॉपर वोल्टेज आता है नहीं। मैं कोशिश कर रहा हूँ। ओके, देखिए आप, ये 100% 1.7
यानी 1.80 वोल्ट ही होगा। ये आ रहा है, इधर वोल्ट हैं, लेकिन उस साइड पे वोल्ट नहीं है। देखिए आप, इस साइड में वोल्ट हैं, प्रॉपर वोल्टेज है, लेकिन उस साइड में नहीं है। मैं वही ड्रॉ करके दिया है। इसमें वोल्टेज है, इसमें वोल्टेज है, इसमें वोल्टेज नहीं है, इसमें ब्रेक होगा। जो मैंने ड्रॉ किया है इसमें ब्रेक है, इसीलिए अगर इसे इधर एक जंपर कर दिया जाए तो 100% सोल्यूशन होगा। ओके, मैंने एक ड्रॉ कर दिया है, और अनफॉर्चुनेटली कुछ गलती हुआ था, वही मैं सुधार दे रहा हूँ। बेड थर्मल का जो लाइन निकलता है वो 20 में निकलता है, लेकिन मैं गलती से साइड से निकल दिया था। वो साइड से नहीं निकलता है, डिवाइडेड होके 20 में निकलता है। मैं जो साइड में दिया वो एक्चुअली अनडिवाइडेड बोल्ट था, वो 1.8 है, और डिवाइड होने के बाद होता है 0.9 बोल्ट। अनफॉर्चुनेटली गलती हुआ था, मैं उसको सुधार दिया। तो आप ये स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। तो मैंने जो देखा है वही मैं एक जंपर उठा लूँगा। ऑलरेडी मैंने जंपर उठा, ओके, मैं उसका वीडियो स्किप कर दिया, लेकिन इस वक्त मैंने उस जंपर को उठा लिया। जिस पॉइंट पर मैंने देखा फाइंड आउट करके, वो दोनों पॉइंट एक साथ मैं जंपर कर लिया। मैं अभी देखने का कोशिश करूँगा सोल्यूशन हुआ कि नहीं। मेरे हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह 100% होगा। यस, अल्हम्दुलिल्लाह जो प्रॉब्लम था सोल्यूशन हो गया। इससे पहले जो टेम्परेचर इशू था वो अभी नहीं है। एक्चुअली हर कोई काम तो स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए। अगर कोई बंदा स्टेप बाय स्टेप काम करे तो मेरा हिसाब से वो 100% सक्सेस हो सकता है, और स्टेप बाय स्टेप ही काम करना चाहिए। जो मैंने ब्रेक लिख दिया, देखिए वहीं पर ब्रेक है, इसलिए मैंने दोनों पॉइंट से एक जंपर उठा के बढ़िया करके जंपर कर दिया, और प्रॉब्लम भी सॉल्यूशन हो गया। आपको ये वीडियो अच्छा लगे और ये प्रॉब्लम सॉल्यूशन मेरा वीडियो के जरिए हो जाए तो मुझे आप एक छोटा सा प्यारा एक कमेंट कर सकते हैं, और कैसा लगा वो भी बोल सकते हैं। और मेरा चैनल भी आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट दूसरा एपिसोड के साथ मिलूँगा ऑफ कोर्स। इससे पहले मैं बोल्ट को चेकिंग कर दे दूँगा आपको, कि मैं वही बोल्ट को मैंने चेकिंग कर रहा हूँ। देखिए कितना बोल्ट आता है, मैं आपको दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। मैंने जंपर करने के बाद देखिए 8 7, यानी ये 9 वोल्ट, 0.9 वोल्ट कह सकता है। ऑफ कोर्स ये 0.9 वोल्ट का करीब है। ये 1.8 वोल्ट है, और ये 876.8, यानी ये 0.9 वोल्ट है। तो आपके लिए शुभकामनाएं हैं, और मेरे लिए दुआ कीजिए। मैं नेक्स्ट डे इंशाल्लाह आपके लिए मैं बढ़िया का एपिसोड लेके आऊँगा इंशाल्लाह। ओके, बाय, थैंक्स।